नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। धर्मशाला स्टेडियम 4 और 8 और 11 मई को होंगे आईपीएल मैच। यहां जानिए पूरा स्केड्यूल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला मई में फिर आईपीएल के रंग में रंगेगा। एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला में 4, 8 और 11 मई को पंजाब किंग्स टीम लखनऊ, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के साथ मैच खेलेगी। 2 मैच शाम 7:30 बजे होंगे, वहीं एक मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। बीसीसीआई ने आईपीएल के 18वें सीजन का स्केड्यूल जारी कर दिया है। स्केड्यूल के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 3 मैच प्रस्तावित हैं। धर्मशाला में पंजाब किंग्स की टीम 3 मैच खेलेगी। पेन पेंसिल से लेकर स्कूल बैग के बड़े धाम, अभिभावक परेशान। कॉपी किताबों के बाद अब स्टेशनरी के सामान ने भी अभिभावकों की परेशानियां बढ़ा दी है। पेंसिल, रबर से लेकर कलर स्कूल बैग, स्केच पेन, पेंसिल बॉक्स तक के लिए अभिभावकों को गत वर्ष के मुकाबले अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। 10 से 20 रुपए के सामान की कीमत में 5 से 10% की वृद्धि हुई है। स्केच पेन, कलर बॉक्स जो पिछले वर्ष 60 से 80 रुपए में मिला करते थे, अब उनकी कीमत 80 से 100 रुपए है। लोअर बाजार में अपनी बेटी के लिए बैग खरीदने आए परिजन ने बताया कि इस वर्ष उसी बैग के 800 रुपए चुकाने पड़े। इसके अलावा पेन पेंसिल के बॉक्स में भी 10 से 20 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे में पूरी कमाई इस नए सत्र की शुरुआत में ही खत्म हो जाएगी। अभिभावक अनिल ने बताया कि गत वर्ष 7वीं कक्षा के लिए बेटी की जो पेंसिल बॉक्स 100 रुपए में खरीदा था, वो इस वर्ष 170 रुपए में खरीदा है। हिमाचल में अब आसान होगा सफर। एचआरटीसी खरीदेगी लग्जरी बसें, यात्रियों को मिलेंगी सुविधाएं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक 22 फरवरी को होगी। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे। बैठक में बस खरीद सहित कई अन्य फैसले होंगे। निदेशक मंडल की ये बैठक पहले 3 बार अपरिहार्य कारणों से स्थगित करनी पड़ी थी। इस कारण निगम में बस खरीद का मामला लटका है। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद्र ठाकुर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जा रहे हैं। वो काफी समय से बस खरीद को लेकर प्रयास कर रहे हैं। 4 लेन पर डिवाइडर से टकराई बाइक, हरिद्वार की युवक की मौत। रिवॉल्वर गए थे घूमने। केतपुर मनाली 4 लेन पर बिलासपुर के कलर में एक बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में हरिद्वार के एक युवक की मौत हो गई है। वहीं शिमला का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका उपचार एम्स बिलासपुर में चल रहा है। किराए पर ली थी बाइक, रिवॉल्वर गए थे घूमने। दोनों युवक अपने दोस्तों के साथ चंडीगढ़ से बाइक किराए पर लेकर रिवॉल्वर घूमने गए थे। वापस आते समय यह हादसा हो गया। पुलिस को दिए बयान में कार्तिक शर्मा निवासी गांव रामवीर डाकघर सराहन तहसील रामपुर जिला शिमला ने बताया कि दोस्त अभिनव, अमन ठाकुर, हरमिलन और दिव्यांश के साथ चंडीगढ़ से किराए पर बाइक लेकर मंडी के रिवॉल्वर घूमने चले गए। नई बसों की खरीद पर फैसला। इस दिन परिवहन निगम ने बुलाई निदेशक मंडल की बैठक, मंजूरी का इंतजार। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की निदेशक मंडल की बैठक अब 22 फरवरी को रख दी गई है। इससे पहले 3 बार ये बैठक टल चुकी है और इस बार उम्मीद है कि निदेशक मंडल की बैठक हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद फिर वर्तमान एमडी रोहन चंद्र ठाकुर दिल्ली चले जाएंगे, जिनके जाने से पहले बसों की खरीद का मामला यहां सुलझ सकता है। निदेशक मंडल ने बसों की खरीद को मंजूरी देनी है, जिसके साथ ही एचआरटीसी में कई नई बसें आनी शुरू हो जाएंगी। एचआरटीसी को सबसे पहले डीजल की 250 बसों की खरीद करनी है, जिसके लिए टेंडर में कुछ नए प्रावधान करने की इजाजत निदेशक मंडल से चाहिए। घर घर पानी पहुंचाने को 2000 करोड़ मांगेंगे डिप्टी सीएम। हिमाचल सरकार राज्य में जल जीवन मिशन के तहत बन रही योजनाओं को पूरा करने के लिए 2000 करोड़ रुपए की मांग करेगी। भारत सरकार की जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान के उदयपुर में 18 और 19 फरवरी को नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इसे वाटर विजन 2047 का नाम दिया गया है। इसमें सभी राज्यों के जल शक्ति मंत्रियों को बुलाया गया है। हिमाचल सरकार की तरफ से जल शक्ति मंत्री एवं डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री इस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की अवधि को 2028 तक बढ़ा दिया है। मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि राज्य में 100% घरों को पेयजल कनेक्शन से जोड़ने के लिए बन रही योजनाओं को पूरा करना चाहिए और ये जरूरी है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन को 2019 में शुरू किया था। इसके साथ ही हिमाचल के कुल घरों को सर्वे किया गया था और इसमें यह संख्या 17,08,000 से ज्यादा दर्ज की गई थी। हिमाचल में पहली जल्द होगी गेहूं की खरीद, जानिए कब से।
प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल खरीदने के लिए विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश के गेहूं खरीद केंद्रों में 1 अप्रैल से किसानों से गेहूं की खरीदें शुरू हो जाएगी। किसानों ने गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना शुरू कर दिया है। अभी तक 43 किसानों ने गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किसानों से गेहूं की फसल की खरीद की जाएगी। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल की खरीद करने के लिए 11 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं। 1 अप्रैल से केंद्रों में गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। गेहूं की खरीद प्रदेश में 11 मंडियां बनाई गई है, जिसमें धुलाकुआं एपीएमसी पाउंटा साहिब, जिला सिरमौर, एपीएमसी रामपुर मार्केट यार्ड, टकराला जिला ऊना मार्केट यार्ड, नालागढ़, मलपुर बद्दी जिला सोलन, अनाज मंडी फतेहपुर मिलवा अंदौरा, रियाली नगरोटा बंगवा, सब्जी मंडी बैजनाथ जिला कांगड़ा शामिल है। इन मंडियों के माध्यम से किसानों से गेहूं फसल की जाएगी। प्रदेश में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। किसानों को पोर्टल पर जाकर अपनी फसल का ब्यौरा भरने के बाद किसानों का गेहूं की फसल बेचने के लिए पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के लिए विभाग का पोर्टल खोल दिया गया है। राह में कलहेल सड़क पर दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी कार, 2 की मौत। चिराह उपमंडल की ग्राम पंचायत कलहेल के संपर्क मार्ग पर एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से इसमें सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। कार में 2 ही लोग सवार थे। हालांकि परिजनों के आग्रह पर पुलिस ने इस दुर्घटना को लेकर मामला दर्ज नहीं किया है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर रोजनामचे में रपट डाल दी है। जानकारी के अनुसार शनिवार देर शाम कलहेल के नीला संपर्क मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। परिणाम स्वरूप इसमें सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। दुर्घटना की सूचना पाते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इसी बीच हल्का पटवारी भी मौके पर पहुंच गए, जहां मृतकों के परिजनों ने दुर्घटना को लेकर किसी तरह की पुलिसिया कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। इस पर पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया निपटाकर जांच आरंभ कर दी है। तीसरा पुलिस थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि इस दुर्घटना को लेकर मृतकों के परिजनों ने किसी तरह की पुलिसिया कार्रवाई करवाने से इनकार किया था। इसके चलते परिजनों के बयान दर्ज कर रोजनामचे में रपट डाली गई है।